रहा है। तो उज्जैन नगरी से यानी बाबा महाकाल की नगरी से जियो 5G की शुरुआत हो गई है। महाकाल की नगरी से इसका शुभारंभ कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों ये शुभारंभ हुआ है और अब सबसे पहले जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं उनको 5G नेटवर्क की सुविधा मिल पाएगी और ये वाईफाई की सुविधा जो है महाकाल लोक और महाकाल कैंपस जो है मंदिर का प्रांगण जो है वहां पर ये लोग श्रद्धालु जो है इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। 5G के टावर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और जैसा कि हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और साथ ही में जियो के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि इंदौर में अगले साल जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है जिसमें बहुत 1 महीने के करीब का वक्त भी नहीं रहा है, उस इन्वेस्टर समिट में भी वहां से 5G की शुरुआत इंदौर से की जाएगी और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के महानगरों से होते हुए पूरे मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क की सुविधा जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ट्रू 5G जियो और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों उज्जैन में हुआ है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये न केवल फोन के लिए ये 5G की टेक्नोलॉजी जो है ये फोन के लिए इस्तेमाल तो होगी लेकिन इससे बड़ी क्रांति आने वाली है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, उसकी फील्ड में हो, सब कुछ बदल जाने वाला है और लोगों को इससे बहुत सुविधाएं मिलने वाली है। अब कृषि के कई काम में सीधे ड्रोन का हम तेजी से उपयोग कर पाएंगे। न केवल कृषि में, कृषि के साथ शिक्षा में आपने देखा, चिकित्सा में अब ये कितनी बड़ी क्रांति है। हर आदमी बेहतर इलाज के लिए महानगरों में मुंबई दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन सेवा के कारण यह संभव होगा कि जाने की जरूरत ही नहीं है। अपना डॉक्टर ऑन द स्पॉट वहां से जो स्थिति है वहां सूचना भेजेगा, इससे संभव है 5G से, और वहां से तुरंत एडवाइस तत्काल आपके गांव तक पहुंच जाएगी। कि इस 5G सेवा को जो हम एमपी में शुरू कर रहे हैं और जो हमने भारत में जहां जहां पे भी शुरू की है, ये आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहिम है उसके तहत रिलायंस जियो के यंग यूथ इंजीनियर्स के द्वारा क्रिएटेड है और ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और पूरी तरीके से सरकार और आमजनों के लिए अधिक से अधिक नई चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। तो उज्जैन में सौगात 5G की सीएम देते हुए नजर आए। इससे पहले खरगोन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। सीएम ने इस दौरान जिले को 800 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी और मंच पर बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सीएम ने सम्मानित किया, जबकि 2 अधिकारियों को गड़बड़ी पाए जाने पर वहीं से सस्पेंड भी कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बनने के बाद पहली बार खरगोन पहुंचे। खरगोन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के हितग्राहियों को संबोधित किया। सीएम ने खरगोन हिंसा को लेकर सख्त तेवर दिखाए। उनका कहना था कि एमपी शांति का टापू है, यहाँ बदमाशों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा प्रदेश शांति का टापू है। मैं साफ कहना चाहता हूं, यहाँ जो भी रहे वो शांति से रहे। गुंडागर्दी और दंगागर्दी की तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। सीएम ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर बखूबी से लाने वाले अधिकारियों को मंच से सम्मानित किया। वहीं गड़बड़ी की शिकायत पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे और भीकन गांव के नगर परिषद के सीएमओ पर गाज गिरी। अभी मुझे पता चला है कि कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, सही बात है कि नहीं बताओ सब? अरे सही है क्या? तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको। उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। और एक और मुझे पता चला है, भीखन गांव में नगर पंचायत में 2 को मिलकर पैसा अध्यक्ष और सीएमओ को निकालने थे, अकेले सीएमओ ने ही निकाल दिए और इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं। सीएम ने खरगोन को 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। यही नहीं, नवग्रह मंदिर को जीर्णोद्धार और कॉरिडोर के लिए सीएम ने कमिश्नर को निर्देश भी दे दिए हैं।
इधर कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया के बयान पर सियासत अब भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया के बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए हैं। उधर राजा पटेरिया को समर्थन पर बीजेपी पलटवार करने लग गई है। पीएम पर विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दूसरी तरफ उनके बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया का समर्थन किया और उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने के मीडिया पर आरोप लगाए हैं। ये ऐसा अगर बयान है तो गलत है, मैंने भी ऐसे ही कहा था पहले, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, उन्होंने कहा वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने पर पता चल जाएगा ये एक साजिश है। राजा पटेरिया के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र चलाया गया है। जो वीडियो है उसमें आधा बयान है और पीछे जिसने कहा इन द सेंस ऑफ चुनाव हराओ, तो इसमें कहीं उनकी ऐसी बदनीयत नहीं है। उधर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि हत्या की बात करके विक्ट्री साइन दिखाने वाले गांधीवादी कांग्रेस में ही हो सकते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसे सीनियर राजनेता को थोड़ी सी लाज आना चाहिए जब यदि वो राजा पटेरिया को गांधीवादी नेता कहें। वो व्यक्ति जो खुले तौर पर स्वीकार कर रहा है कि उसने प्रधानमंत्री की हत्या की बात करी, और उसके बाद राजा पटेरिया की निर्लजता देखिए कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो मुस्कुराकर विक्ट्री का साइन बनाते हैं। किसके लिए साइन बनाया था? डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए बनाया था कि राहुल गांधी के लिए बनाया था, जिनकी यात्रावादी वातावरण बना? तो ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात करे, पुलिस गिरफ्तार करे, न्यायालय पेश कर, जो विक्ट्री का साइन बनाकर मुस्कुराए, वो व्यक्ति निर्दोष हो सकता है। राजा पटेरिया के बयान के सामने आने के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर है। हालांकि गोविंद सिंह के पटेरिया को समर्थन पर बीजेपी हमलावर है। इधर पठान फिल्म पर विवाद गहरा गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करने के लिए नसीहत दे डाली है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज होते ही हंगामा शुरू हो गया है। गाने में दीपिका बोल्ड लुक में दिखाई दे रही हैं। साथ भगवा रंग की ड्रेस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई जगहों पर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दूषित मानसिकता से गाने को फिल्माया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म को एमपी में बैन करने के संकेत दिए हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। उधर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी सदैव बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति इसी माध्यम से करती है। भाजपा कहते हैं हम तुष्टीकरण का, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है कि अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर कई बार फिल्मकार वो सब भी दिखा देते हैं जो कई लोगों को रास नहीं आता। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि फिल्मों से किसी की भावना आहत ना हो। आखिर फिल्म मनोरंजन के लिए ही तो बनती है। और हरदा और सिंगरौली से हादसे की खबर है। हरदा के टिमरनी में सरिये से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में यह ट्रक पलटा और इस घटना में ड्राइवर, क्लीनर समेत 3 लोगों की ट्रक के पलटने से मौत हो गई। और सिंगरौली की बात करें तो यहां पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक छात्रा को टक्कर मार दी। घटना में छात्रा की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने छात्रा के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश लोगों को दी गई। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। मध्य प्रदेश में बनेगी यूथ पॉलिसी। शिवराज कैबिनेट का फैसला। सीएम ने कहा पॉलिसी बनाने के दौरान